तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका के तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया जोरदार हमला। अमेरिका का तेल टैंकर जलकर हुआ खाक। अमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को दिया अल्टीमेट, बोले समर्पण पत्र देने के लिए एक दिन का आपके पास समय, वरना अकेले बनाएंगे जम्मू कश्मीर में सरकार। इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों को दी धमकी, बोले हमारे खिलाफ जो कोई भी देश इजराइल करेगा मदद उसके ऊपर करेंगे हमला। राजा भैया की साजिश से हुआ सीओ जियाउल हक का मर्डर, सीबीआई ने दे दी क्लीन चिट। जियाउल हक मर्डर के फैसले के बाद पिता को है मलाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका के तेल जहाज पर किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, जहाज जलकर हुआ खाक। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इन्हीं हमलों के बीच अब हूती विद्रोही भी एक्टिव हो गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को लाल सागर में तेल लेकर जा रहे अमेरिका के जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका के तेल जहाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल हूती विद्रोहियों ने दागी हैं। इस हमले में अमेरिका का तेल का जहाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और इसमें कई लोगों के गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की नौसेना ने इसकी जानकारी आज दी है और तेल टैंकर पर सवार सभी लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के तेल जहाज पर हमला करने के बाद हूती विद्रोहियों ने एक संदेश जारी किया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजराइल का गाजा पट्टी की जंग में जो कोई भी देश साथ देगा उसके जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं दिया जाएगा, हमला किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को दिया एक दिन का समय, बोले समर्थन पत्र दें जल्द से जल्द। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने को लिए अमर अब्दुल्ला तैयार है। उन्होंने 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायकों ने पार्टी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अब वह सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने कांग्रेस पार्टी को एक दिन का समय दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी एक दिन के भीतर हमें समर्थन नहीं देती है तो हम अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए मात्र 46 सीटें ही चाहिए, जो कि अमर अब्दुल्ला की पार्टी को मिल गई हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर मिसाइल हमला करने के बाद ईरान ने इजराइल की मदद करने वाले देशों को दी सीधी धमकी, बोले इजराइल की मदद की तो नहीं छोड़ेंगे आपको। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने पार्सियन गल्फ देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर आपने अपने एयरवेज और हवाई सीमा क्षेत्र का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होने दिया तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने उन तमाम देशों को धमकी दी है जो इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब सहित जॉर्डन इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है, लेकिन अब सीधे तौर से ईरान ने इन दोनों ही देशों को धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने अपना एयर स्पेस हमारे खिलाफ इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए दिया तो आपकी भी खैर नहीं है, आपको भी हम धूल चटा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने अब फिर से बड़ी धमकी दे दी है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजा भैया की साजिश से हुआ था जियाउल हक मर्डर केस, सीबीआई ने दे दी क्लीन चिट, माता पिता ने फैसले पर उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर उनके पिता शमसुल हक और मां हाजरा खातून ने उनके फैसले से राहत की बात कही है। उन्होंने कहा कि फैसला देर से जरूर आया लेकिन सही आया। हमारा एक बेटा गया तो उनके 10 लोगों को सजा हुई है। अच्छा होता है कि मामले में कुछ फैसले आ गए। उन्होंने इसी मामले पर बातचीत करते हुए राजा भैया पर भी काफ़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राजा भैया और गुलशन यादव इसमें मुख्य साजिश करता थे। इन दोनों को क्लीन चिट दे दी जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने ही
उनकी हत्या का प्लान बनाया था और इनके कहने पर ही उनकी हत्या हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सीबीआई की क्लीन चिट राजा भैया को देने पर माता पिता ने जियाउल हक के सवाल उठाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के प्रिंस से की मुलाकात, नेतन्याहू की उड़ी नींद। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जो कि इजराइल के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये बैठक विशेष रूप से उस समय अहम है जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमलों की धमकी दी। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान ईरान के लिए क्षेत्र के खाड़ी देशों में अपने गठबंधन को मजबूत करने का एक प्रयास है। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सऊदी अरब से की है, जो पारंपरिक रूप से इजराइल का मित्र माना जाता है। हालांकि हाल ही में सऊदी अरब क्राउन प्रिंस गाजा संघर्ष के संदर्भ में स्पष्ट किया था कि बिना एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के राज्य के बिना वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। हूती विद्रोहियों ने एक संदेश जारी किया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजराइल का गाजा पट्टी की जंग में जो कोई भी देश साथ देगा उसके जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं दिया जाएगा, हमला किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को दिया एक दिन का समय, बोले समर्थन पत्र दें जल्द से जल्द। जो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने को लिए अमर अब्दुल्ला तैयार है। उन्होंने 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायकों ने पार्टी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अब वह सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने कांग्रेस पार्टी को एक दिन का समय दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी एक दिन के भीतर हमें समर्थन नहीं देती है तो हम अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए मात्र 46 सीटें ही चाहिए, जो कि अमर अब्दुल्ला की पार्टी को मिल गई हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर मिसाइल हमला करने के बाद ईरान ने इजराइल की मदद करने वाले देशों को दी सीधी धमकी, बोले इजराइल की मदद की तो नहीं छोड़ेंगे आपको। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने पार्सियन गल्फ देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर आपने अपने एयरवेज और हवाई सीमा क्षेत्र का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होने दिया तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने उन तमाम देशों को धमकी दी है जो इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब सहित जॉर्डन इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है, लेकिन अब सीधे तौर से ईरान ने इन दोनों ही देशों को धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने अपना एयर स्पेस हमारे खिलाफ इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए दिया तो आपकी भी खैर नहीं है, आपको भी हम धूल चटा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने अब फिर से बड़ी धमकी दे दी है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजा भैया की साजिश से हुआ था जियाउल हक मर्डर केस, सीबीआई ने दे दी क्लीन चिट, माता पिता ने फैसले पर उठाए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर उनके पिता शमसुल हक और मां हाजरा खातून ने उनके फैसले से राहत की बात कही है। उन्होंने कहा कि फैसला देर से जरूर आया लेकिन सही आया। हमारा एक बेटा गया तो उनके 10 लोगों को सजा हुई है। अच्छा होता है कि मामले में कुछ फैसले आ गए। उन्होंने इसी मामले पर बातचीत करते हुए राजा भैया पर भी काफ़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राजा भैया और गुलशन यादव इसमें मुख्य साजिशकर्ता थे। इन दोनों को क्लीन चिट दे दी, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने ही उनकी हत्या का प्लान बनाया था और इनके कहने पर ही उनकी हत्या हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सीबीआई की क्लीन चिट राजा भैया को देने पर माता पिता ने जियाउल हक के सवाल उठाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के प्रिंस से की मुलाकात, नेतन्याहू की उड़ी नींद। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जो कि इजराइल के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये बैठक विशेष रूप से उस समय अहम है जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमलों की धमकी दी। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान ईरान के लिए क्षेत्र के खाड़ी देशों में
अपने गठबंधन को मजबूत करने का एक प्रयास है। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सऊदी अरब से की है, जो पारंपरिक रूप से इजराइल का मित्र माना जाता है। हालांकि हाल ही में सऊदी अरब क्राउन प्रिंस गाजा संघर्ष के संदर्भ में स्पष्ट किया था कि बिना एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के राज्य के बिना वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे।